जय हिंद। हम लोग सेट थ्योरी कर रहे थे, समुच्च का चैप्टर कर रहे थे हम लोग, और उसका थ्योरी हम लोग कर लिए थे। और उसके बाद जो है कि एक्सरसाइज 1.1 हम लोग करने वाले थे एनसीईआरटी मैथ का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 करने वाले थे हम लोग, और इसके बाद हम लोग 1.2 का थ्योरी करेंगे। थ्योरी हम आपको समझा दिए थे, और उसके लिए हमने एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी मैथ का सेट का 1.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी मैथ का, उसका हम लोग कर रहे थे। हमने 1 नंबर का सवाल का भाषा वाला था तो लिख के रखे ताकि वीडियो बड़ा ना बने। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है कि यही चीज़ें फिर हमको लिखना पड़ता, तो उसमें क्या होता है वीडियो बड़ा हो जाता है। तो हम समझा देते हैं एक एक बातों को, ताकि आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन समुच्च है, अपने उत्तर के औचित्य भी बतलाइए। समुच्च जो है उसका अपना उत्तर का औचित्य भी आप हमको बतला दीजिए। ये चीजें हम लोगों से पूछ रहा था, तो उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों के संग्रह। अच्छा, जे अक्षर से प्रारंभ होने समुच्च के बारे में हम तरह से बता दें। समुच्च के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि जिसको संग्रह किया जा सके, जिसका आंसर सभी का एक जैसा हो, है ना। अगर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, अगर आपकी कक्षा में स्टूडेंट अगर 50 भी बैठा हुआ हो, कहेंगे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले क्या कहता है महीनों का समुच्च बता दो, कौन कौन बताएगा? जनवरी, जून और जुलाई बताएगा। और कोई आपसे पूछे, या आपके दोस्त से पूछे, या आपके भाई से पूछे, सभी का आंसर एक ही जैसा निकलेगा। जब सभी का आंसर एक जैसा हो, वही संग्रह होगा, वही समुच्च होगा। समझ में आ रहा है? तो 1 नंबर में क्या कहा कि जनवरी, जून और जुलाई है, जो सभी का आंसर एक जैसा होगा, जो जिसको संग्रह किया जा सकता है और एक ही जैसा आंसर होगा, तो कहने का मतलब यह क्या है? समुच्च है। ठीक है। दूसरा नंबर में क्या बोला था हम लोगों को कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का ना नहीं कर सकते। सबका अपना अपना, किसी का प्रेमचंद होगा तो किसी का शेक्सपियर होगा, किसी का कालिदास होगा। समझ में आ रहा है? तो सबका अलग अलग आंसर हो सकता है सभी के लिए। कोई कोई किसी का उपन्यास किसी को बढ़िया लगता है, किसी का उपन्यास बढ़िया लगता है, किसी को तीसरे का उपन्यास, किसी को लेखक प्रेमचंद का उपन्यास बढ़िया लगेगा, किसी को शेक्सपियर का लगेगा, किसी को कालिदास का लगेगा। तो सबका आंसर अलग अलग जब आने लगे तो वह सेट के अंतर्गत नहीं आता। और अभी आप जानते हैं ना, अभी आपको मान लीजिए चेतन भगत है, हाफ गर्लफ्रेंड लिख दिया, वो पॉपुलर हो गया। तो समय के अनुसार बदलते रहता है। जो हमने क्या बोला, जो कभी नहीं बदलता, सबका आंसर एक जैसा हो, तो वह हमारे पास समुच्च होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि साल भर का 12 महीना का नाम बताइए, तो आप जनवरी फरवरी से स्टार्ट कीजिए। अगला से भी पूछेगा तो वही से स्टार्ट करेगा, अगला से भी पूछेगा तो वही से स्टार्ट करेगा। जब सभी का आंसर एक जैसा आने लगे, सभी एक ही जगह से स्टार्ट करे और एक ही जगह पर जाकर के एंड करे, तो वही समुच्च होगा, अन्यथा वह समुच्च नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहने का मतलब प्रतिभाशाली लेखकों में सभी का अलग अलग हो सकता है। इसलिए मतलब कि कहा कि प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, सबका अपना अपना हिसाब है। तो कहने का मतलब यह समुच्च नहीं होगा। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कैसे करोगे? अगर आपका दोस्त का पूछेंगे कि अच्छा 3 को बल्लेबाज का नाम बताओगे, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, है ना, केएल राहुल। अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहिएगा कि भैया हमारे लिए तो केएल राहुल नहीं चलने वाला है, या फिर केएल राहुल चलेगा, धोनी आप नहीं चलता भी, अभी आईपीएल चल रहा है, क्योंकि उसका नहीं चलता। तो क्या कहोगे कि हमारे लिए जो है ना शिखर धवन है, केएल राहुल है। समझ में आ रहा है? और भी एक कोई खिलाड़ी का नाम, नीतीश राणा का नाम बता दोगे, तो ये सब क्या होगा, सभी का अलग अलग आंसर आने लगेगा, सभी के लिए अलग अलग लोकप्रिय होंगे। इसीलिए हमने वही चीज लिखा डॉट डॉट करके, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, यह समुच्च नहीं है। डॉट डॉट में किया हुआ है, अब देखते होंगे तो डॉट डॉट में किया हुआ। कहा कि आपकी कक्षा में विद्यार्थियों का समूह, भैया आपकी कक्षा में अगर अभी जिस दिन आप क्लास में अभी जिस दिन आएंगे उस दिन अगर मान लीजिए 10 विद्यार्थी बैठा हुआ या 100 विद्यार्थी बैठा हुआ, हम लोगों घंटे में 50-100 करके बैठता है, तो 100 विद्यार्थी बैठा हुआ है ना। तो अब 100 जो गिनेगा, आप गिनिएगा तब भी 100, आपका दोस्त गिनेगा तब भी 100, अगला गिनेगा तब भी 100, तो सभी का आंसर सेम निकलेगा। तो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का आंसर जो विद्यार्थी गिनेंगे, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होते हैं, मतलब कि उसको निश्चित हम लोग जिस दिन जिस समय की बात करें उसको कहने मतलब यह क्या है, समुच्च है। ठीक है।
कहा कि 100 से कम प्राकृतिक संख्या, भैया 100 से कम प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 99 तक आप भी गिनेंगे, आपका फ्रेंड गिनेगा, आपका भाई गिनेगा, आपका दोस्त गिनेगा, सभी का आंसर एक ही जैसा होगा। कहने मतलब यह भी समूच है। 5 नंबर का भी समूच है। 6 नंबर में दिया कि प्रेमचंद लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई उपन्यासों की संख्या, अगर 5 गो उपन्यास उसका होगा तो 5 गो का नाम आप बताएंगे, तो 5 गो का नाम आपका दोस्त बताएगा, 5 गो। यहाँ पार्टिकुलर चीजें है जो सेम आंसर सभी का होगा। कहने मतलब ये भी क्या होगा, समूच होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तकों का संग्रह किया जा सकता है, तो यह समूच है। इधर भी वही चीजें लिखी गई। समपूर्णांक संख्या हमने बताया था कि समपूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब जितने भी संख्या की बात करते हैं सभी हमारे क्या होगा, समूच के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछेगा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 बोलेंगे, आपका दोस्त से पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 बोलेंगे, तो सभी का आंसर एक जैसा होगा। तो जितने भी संख्या होते हैं सभी समूच के अंतर्गत होगा, क्योंकि सभी का आंसर एक जैसा होगा। तो कहने का मतलब ये भी हमारा क्या है, समूच है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न ये तो आराम से आप बता देंगे कि समूच होगा। अगर आप 10 गो प्रश्न गिनेंगे तो आपका दोस्त भी 10 गो, मतलब यह भी समूच। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह ना, सभी के लिए अलग अलग आंसर होगा। कि हमको मच्छर काट लिया तो बिन बना दिया था, कोई कहेगा कि हमको चींटी काट लिया था तो वो बिन बना दिया, कोई कहेगा कि हमको, समझ रहे हैं ना बात को, वो काट लिया था तो चल गया दुनिया से, उसका टिकट कट गया, है ना, मोटेर हो गया। तो सबका आंसर अलग अलग होगी इसमें, सभी के लिए अलग अलग होगी। ना रे बाबा ना बा, उस बार जो बिच्छू काटा था हमको तो तरतरी ये दिया था, जान बच गया, है ना। कहा कि बाप ये को करिया वाला चिट्टी काट लिया तो इतना बड़का फुला दिया थोड़ी, बाप रे बाप। तो मतलब सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। तो कहने मतलब ये समूच के अंतर्गत नहीं होगा, है ना। ये 1 नंबर का आंसर था। 2 नंबर का आंसर के बारे में हम लोग बात करते हैं। 2 नंबर में क्या क्या कहा है उसको देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। कहा कि 2 नंबर में ए दे दिया है आपको, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये दे दिया। कहा कि रिक्त स्थानों को भरिए, और उसके लिए उन्होंने 2 चीजें भरने के लिए कहा कि एलिमेंट है और एलिमेंट नहीं है। ये 2 चीजें आपको इसमें फिल करना है। तो इसमें ऑप्शन लगा के दे दिया है कि 5 डॉट डॉट करके ए लिख दिया है ना। फिर 2 नंबर में दे दिया कितना, कहा कि 8 डॉट डॉट ए बता दिया। और फिर तीसरा नंबर में कहा कि 0 डॉट डॉट ए बता दिया। चौथा नंबर में बात किया उन्होंने, कहा कि 4 डॉट डॉट ए बता दिया। ऐसे देखते इसी में वीडियो में क्या होता है कि लंबा बन जाता है, ये लिख के रखते हैं तो फटाफट बता देते हैं, ठीक है। तो इसी में थोड़ा क्या होता है कि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर यही चीज़ आप देख रहे हैं, जो बुक में लिखा हुआ वही चीज़ आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि लंबा वीडियो, इसीलिए हम लोग लिख के रखते हैं। हम लिख के रखते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते, हम लिख के रखते हैं ताकि समझाने में छोटा पड़े। और विद्यार्थी को तो आंसर चाहिए और मेन जो पॉइंट है वह बातें चाहिए। उधर तो बाद बाकी तो क्वेश्चन तो बुक में लिखा ही हुआ है, इसीलिए जो है ना। अब एक चीज को पहले समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझा देते हैं कि ये हमने उस दिन भी एक बात आपको समझाए थे कि अगर मान लीजिए ए दिया हुआ है, अगर ए दिया हुआ है तो ए दिया हुआ है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये ए का बेटा सब है। ए का बेटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है बेटा। तो क्या लिखेंगे, 1 है ना, अवयव है ए का। अब फिर क्या कहेंगे कि 2 अवयव है ए का। तो ये इतना बड़का भाषा नहीं लिखेंगे सर, कोई संकेत में तरीका बतलाइए ना। तो हमने कहा कि यही बात जो हिंदी में लिखे हो उसको अब सैम्बल में लिखोगे तो इसको ऐसे लिख दोगे कि ए एलिमेंट है ए का। इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं या बिलोंग्स टू बोलते हैं, बहुत सारे टीचर बिलोंग्स टू बोलते हैं, टीचर क्या हम लोग भी बोलते हैं, है ना। 1 एलिमेंट है, यही बात जो इतना बकवास हिंदी में जो लिखे ना, ये वाला पार्ट, इतनी सी पार्ट को छोड़ करके ये वाला बात अगर आप लिख देते तो दोनों का मतलब एक ही रहता है। फिर उसी तरह से ये चीजें जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 एलिमेंट्स है ए का। ये इतना बात जो लिखे उसी का मतलब इतना तो खाली ये लिख देंगे तो बात। अगर आप इनमें 1 2 3 4 5 है, अगर आपसे पूछेगा कि 6 अवयव है ए का, तो ना कहाँ है इसका, 6 है ना, 5 है इसके पास। हम लोग लिखेंगे कि 6 शुड नॉट या इज नॉट बिलोंग्स टू ए,
ये जो है ना 6 जो है ना इसका बेटा नहीं, 5 को बेटा है, इसको 6 को कहाँ है? तो मतलब जो एक के अंतर का आएगा वही लिखाएगा, नहीं आएगा तो वो कट जाएगा। समझे? यही चीजें यहाँ पर भरने के लिए कह रहा है कि क्या 5 इसका बेटा है? हाँ है, तो इसको आप डाल दीजिए इसे। हाँ है। क्या 8 है? ना। कहाँ से? नहीं है तो इसको काट देंगे। क्या 0 है? ना, नहीं है। क्या 4 है? हाँ है ना। क्या 2 है? बिल्कुल है। क्या 10 है? ना, नहीं। तो ये चीजें भरने के लिए आपको कह रहा था कि इसको आप भर दीजिए, बात खत्म कर दीजिए। ठीक है, तीसरा पार्ट को देखिए। इसी का तीसरा चीज क्या कह रहा है, हमने लिखित को रोस्टर रूप में लिखे। हमने समुच को 2 विधि में लिखने के लिए बताए थे, एक रोस्टर विधि में और एक समुच निर्माण विधि में। ये 2 विधि से आपको समझाए थे। तीसरा पार्ट में आते हैं। 1 नंबर में हम 1 नंबर में शर्त दिया है, हम पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं, क्योंकि हिंदी आपके बुक में लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। कहा कि x सच डेट x एक पूर्णांक है जो -3 से लेस देन x और लेस देन 7। यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा कुछ बात समझ लीजिए। 2-3 बातें हैं, इसी को 2-3 तरीका से हम लोग लिख के हम आपको समझाते हैं। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका मतलब जिसका कैसे आंसर हम लोग लेंगे। अगर यही बात अगर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कौन घर अगर है ना, अगर ये ऐसा लिखा हुआ रहता x लेस देन 7 तब क्या करते, यहाँ अगर इक्वल लगा हुआ रहता। तीसरा पार्ट में अगर ऐसा रहता कि -3 यहाँ इक्वल न लग करके यहाँ इक्वल लगा हुआ रहता इस जगह पर। या चौथा लास्ट पार्ट है कि -3 लेस इक्वल x लेस इक्वल 7 रहता था, है ना। यही 4 कंडीशन, और उसका इसके सिवा और कोई कंडीशन नहीं बना। इसको हम लोग क्या लिखते, ये क्या कह रहा है कि -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा कौन होगा, है ना। कहा कि -3 से बड़ा, -3 से बड़ा कितना, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके रुको 7 से छोटा, है ना। 7 से छोटा मतलब कहाँ तक, 6 तक हम लोग लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये बातें को ध्यान में रखना है। अब इसमें इसे क्या कहा कि -3 से बड़ा या उसके बराबर। हमने कहा कि -3 लेस इक्वल, है ना, -3 से बड़ा और उसके बराबर, मतलब यहाँ इक्वल लगा हुआ रहेगा तो -3 से ही वैल्यू लेंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट करके रुको करके भैया -7 से छोटा, 7 से छोटा, उधर कहाँ जा रहे हो, बल्कि 7 से छोटा, है ना। तो 7 से छोटा मतलब कहाँ तक, 6 तक वैल्यू, है ना। फिर इधर देखो, इन्होंने क्या कहा कि -3 से बड़ा, इधर इक्वल नहीं लगा हुआ ना, नहीं लगा हुआ। -3 से बड़ा कौन कौन लेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट करके रुको कल के 7 से छोटा या उसके बराबर लो ना। कल के या तो 7 से छोटा ले लीजिए या तो 7 के बराबर ले लीजिए, उससे आगे आप नहीं जा सकते। 8 9 कहाँ चले गए आप, कल के ना, यहाँ तक आपको नहीं जाना है। 7 से छोटा रहना या उसके बराबर रहना। फिर इधर नीचे में कहा कि -3 से छोटा, -3 से बड़ा या उसके बराबर लीजिए, और 7 से छोटा या उसके बराबर लीजिए। जब ये दोनों पर टिक्का रहेगा तो जहां से स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के जहां पर खत्म हुआ वहां तक लिखेंगे। कहने का मतलब है कि ये वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 4 कंडीशन की जब आपको समझ गए अब झंझट खत्म हो गया। तो उसी तरह से अब आप अपना बुक उल्टाइए और देखिए कि तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ। कहा क्या कि ax सच डेट x एक पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, वो धनात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है। हमने एक वीडियो पर बताए थे, और उसको देख लीजिए। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमको जगह का अभाव रहता है। तो हम लोग इसको, आप वीडियो को पॉज करके आप समझ लीजिएगा। एक बार जब भी दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से रीड कीजिए, फिर से देखिए, फिर से रीड कीजिए, फिर से देखिए। ठीक है, तो कहा कि -3 से, इन्होंने कहा कि -3 लेस देन x लेस देन 7। तो आप बतलाइए कितना कितना लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो क्या लिखेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक लिखेंगे। चेक कीजिए, ये लिखेंगे। ठीक है, इसी का ये 1 नंबर था। दूसरा नंबर में क्या कहा आप लोगों से,
कहा कि एक्स डॉट एक्स है ना, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। अच्छा, 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। नहीं, 6 से कम बोला है तो 5 ही तक होगा, है ना। कहाँ तक होगा? 5 तक होगा। 6 से कम बोला था हम लोगों से, तो कहा कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या, गिनती मतलब क्या? जिसको गिनते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती करते हैं। तो वही गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल कॉन्टिक्स नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। तो ये चीजें है, ठीक है। आगे देखते हैं कि सी पार्ट में क्या दिया हुआ है। कहा कि एक्स अल्टर एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। भैया 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या लेना, नेचुरल नंबर लेना, और जिसका अंकों का योग 8 होना चाहिए। अंकों का योग 8 होने का मतलब आप समझते हैं क्या? क्या ध्यान से देखो, अगर आप 1 और 2 लिए, ये इकाई अंक हो गया, ये दाही अंक हो गया। 1 और 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। कहा कि नहीं, इसका अंकों का योग 8 पूरना चाहिए भाई। अंकों का योग कितना पूरना चाहिए? 8 पूरना चाहिए। तो कहिएगा कि सर 1 2 लेंगे तो नहीं होगा, 1 3 नहीं लेंगे, 1 4 1 5 1 6 1 7 ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब टावर सही जगह पर पकड़ा। तो कितना लेंगे? 17 लेंगे। चेक कीजिए, अब 18 होगा, 19 होगा, नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 21 22 23 24 25 26 होगा, है ना। क्योंकि 26 में 6 2 8 पूर रहा है। अब देखिए हम क्रमबद्ध ले रहे हैं, 1 वाला काम किए तो अब 2 वाला कर दिए, अब 2 वाला हम कोई नहीं होगा, चेक कर लीजिए। अब 3 वाला आएंगे, 3 1 होगा, 3 2 3 3 3 4 होगा, 3 5 होगा, है ना। अब 3 वाला हम कोई दिखा दीजिए तो नहीं होगा, है ना। अब 4 वाला हम देखिए 4 4 होगा, 5 वाला हम देखिए तो 5 3 होगा, 6 वाला हम देखिए तो 6 2 होगा, 7 वाला हम देखिए तो 7 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? मिलाइए, पहले सभी का स्वयं देख लीजिए कि होता है कि नहीं होता। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं। आप देखिए उसका स्वयं 8 पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है, ये चीज़ों को देखना। और एक नंबर है कोई तो गैस कीजिए और बतलाइए आप हमको कि होगा कि नहीं होगा। गैस कीजिए इसको, एक नंबर और गैस करके बतलाइए क्या वो नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? हम 7 तक तो पहुंचा दिए, और एक नंबर कोई गैस करके बतलाइए जो नंबर होना चाहिए। बतलाइए भैया। 7 हो गया तो 8 वाला नहीं होगा, 9 वाला तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि आई योग तो जैसे 9 पर घुसेंगे तो 9 योग चला जाएगा आगे। तो ये आंसर हो गया। ये तीसरा नंबर था। चौथा नंबर में आते है ना, कितना नंबर में आते हैं? चौथा नंबर में आते हैं। और चौथा नंबर में देखिए क्या कहा हम लोगों से, कहा क्या कि डी दिया हुआ है कि एक्स एक आभाज्य संख्या है जो 60 के भाजक है। डी नंबर आभाज्य संख्या, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17, ये सब आभाज्य संख्या जो अपने ही संख्या से कटता है, समझ में। और जो 60 के भाजक है, तो 60 के भाजक में जो 60 को काट दे, और आभाज्य संख्या, एक तो 2 काट देगा, एक 3 काटेगा, काटेगा, और 5 काटेगा, हाँ काटेगा। क्या 7 काटेगा? ना। 11 काटेगा? ना। 13 नहीं काट सकता। तो कौन कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है। 5वां नंबर में देख लीजिए, ई इवेंट आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ देख लीजिए। कहा कि ट्राइगोनोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समूह लिखिए। भैया याद करो, हमने समझाया था, स्कूल शब्दों को समझाए थे थ्योरी में। ट्राइगोनोमेट्रिक, गोनोमेट्री, ठीक है। अब इसका देखो कि हमने क्या बोला था, एक शब्दों को एक ही बार लिखना है। तो क्या क्या लिखोगे? टी लिखोगे, आर लिखोगे, आई लिखोगे, और जी लिखोगे, ओ लिखोगे, एन लिखोगे। एक आगे एक बार और वो लिखेंगे नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे। एम लिखोगे, ई लिखोगे, आर तो लिख चुके हो ना, टी भी लिख चुके हो ना, वाई लिखोगे। ये हो गया ट्राइगोनोमेट्रिक शब्द का समूह। हमने बोला था एक शब्दों को एक ही बार लिखना, दोबारा नहीं लिखना। छठा में एफ इवेंट आपको एफ समूह दे दिया है। कहा कि बेटर शब्द का, भैया अपने से कर लेना ना इसको।
बेटर शब्द का क्या लिखेंगे आप? समुच्चय लिखने के लिए बोल दिया है, तो बतलाइए क्या क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी लिखेंगे, है ना, और आर लिखेंगे। और कोई है, किसी का हिम्मत है तो बतलाइए, है ना? नहीं लिख सकते, है ना? तो ऐसे मजाक कर लेते हैं, हिम्मत क्या, आप लोग तो बहुत टैलेंट है, तो हम लोग तो ऐसे बता देते हैं, ठीक है, ऐसे मजाक करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को करने के लिए बोल रहा था, जो हम लोग कर लिए, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं कि अगला पार्ट में हम लोगों से क्या कहा है, उस चीज़ को देख लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण में लिखिए। ला, पहले रोस्टर में लिखने का कहा, अब रोस्टर में देखा तो समुच्चय निर्माण में लिखना, ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे लिखते हैं। बिफोर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसको लिखिए, और उसके बाद फिर अगला सवाल हम आपको बताते हैं। ये लीजिए, बोर्ड साफ कर देते हैं, 10 सवाल लिख दिए हैं। इसको कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, समुच्चय निर्माण विधि में आप लिखिए इसको। तो समुच्चय निर्माण विधि में हमने लिखा था एक, अब ये सब जितना ये एग्जाम्पल दिए हुए थे, ये दिए हुए थे, ये दिए हुए थे, मैंने ये वाला भी एग्जाम्पल दिए थे, फिर भी लेकिन एक बार बता देते हैं। तो हमने ये क्या कहा कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स अनुपात एक्स, है ना, संख्या 3 का गुणज है, ऐसे भी आप भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है लिखने का, हमने समझाया था। एक्स, हमने कहा कि कोई टीचर है जो पूछ रहा है कि एक्स क्या है, तो अगला आदमी जवाब दे रहा है एक्स जो है ना वह 3n के इक्वल है। कहा कि n क्या है, तो कहा कि n एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, और n का कहेगा, और फिर कहा कि n का जो वैल्यू होगा वह 1 से लेकर के 4 तक रहेगी। 1 से लेकर के कितना तक रहेगा? 4 तक रहेगा। एक अक्सर ये बात जो है ना हमको समझ में नहीं आता, भैया अभी तुरंत समझाए थे, इसके जगह पर तुम ये भी लिख सकते हैं, कितना? n बराबर 1, 2, 3 और 4, ऐसे भी आप लिख सकते हो, अपना मन है। क्योंकि 4 तक ही क्यों सर, 5 तक क्यों नहीं? भैया n का वैल्यू 3n लोगे, n का वैल्यू 1 लोगे तो 1, 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, 2 लोगे तो 6, 3 लोगे तो 4, 9 और 4 लोगे तो 12 मिल जाएगा, मिलेगा। अब इस पर देख लो, कहा कि इसको कैसे लिखेंगे, काफी बतलाओ ना। क्या ये जो है कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5 है कि नहीं? इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 8 है ना, इसका वैल्यू 16 और इसका वैल्यू 32। चेक करो है कि नहीं। तो भैया एक के बाद एक n का वैल्यू, अगर 2 का पावर, अगर ये सभी के बदले में, ये जितने भी बकवास लिखा हुआ इसके बदले में 2 का पावर अगर n लिख दे, 2 का पावर कितना लिख दे? n लिख दे, और n का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक ले लेंगे, तो क्या ये चीजें नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो क्या लिखेंगे? x क्या है? x इक्वल टू 2 का पावर n है, और n क्या है? नेचुरल नंबर है, और n का वैल्यू कहाँ तक रहेगी? कहाँ तक रहेगी? कहा कि और n का वैल्यू 1 से लेकर के कितना तक? 5 तक रहेगी, ठीक है। नीचे वाला हम देख लीजिए, कहा कि c, कहा कि इसको देख लो, ये क्या है? 5 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है और 5 का पावर 4 है। इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 25, इसका वैल्यू 125 और इसका वैल्यू 625। क्या ये सब सारे बकवास के बदले में 5 का पावर n नहीं लिख देंगे? चेक करो, है ना। तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x इक्वल टू 5 का पावर n। कहा कि n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 1 से लेकर के 4 तक रहेगा। 1 लेस इक्वल n लेस इक्वल 4, यहाँ तक रहेगी, ठीक है। अब इस पर देख लीजिए, 2, 4, 6, 8 एक सम प्राकृतिक संख्या, हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो d एक ऐसा इवेंट है, कहा कि x सच दैट x इक्वल टू 2n होगी, ताकि n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, और n का वैल्यू कहाँ तक रहेगा? क्योंकि भैया जहाँ तक ले जाने का मन है वहाँ तक आप ले करके इसको जा सकते हैं। इधर डॉट डॉट करके या इन्फिनिटिव भी आप लिख सकते हैं, अपना डॉट डॉट करके भी आप दे सकते हैं, वहाँ तक लिख सकते है ना, ठीक है। ये लिखने के लिए हमको दिक्कत होता है, कैसे लिखो ना, n इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट करके लिख दो, बस हो गया। बात देखिए इसका, देखिए ये देखो ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? ई इवेंट के लिए, ई के लिए हमने लिखा x जेड एक्स इक्वल टू n स्क्वायर, और n एक कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ तक? कहा कि और n का वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक, ये 10 है,
है ना, 10 तक है ना। ये 1 का स्क्वायर करोगे, n का वैल्यू 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर 100 पूर जाएगा। तो इसको हम लोग कौन सा विधि में लिख रहे हैं, कौन सा विधि में लिख रहे हैं? रोस्टर विधि में था, समोच्च निर्माण विधि में हम लोग लिख दिए उसको, है ना। ये वाला पार्ट आपका हो गया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको लिखिए और उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं। पांच नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर का सवाल आपका कहता है इसमें, कहा निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। भैया रोस्टर को ही सूचीबद्ध करते हैं, है ना। और बुक उठाइए अपना हाथ में और देखिए क्या क्या कह रहा है। फिर अभी जो रोस्टर में लिखे तो वही कह रहा है। 1 नंबर में शर्त क्या दे दिया है, ए में कहा कि x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या। भैया विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट होगा कि नहीं होगा, खत्म होगा। दूसरा में देखिए क्या क्या कहा कि x डॉट x पूर्णांक है और इसका वैल्यू माइनस हाफ से लेकर के 9/2 तक। अभी तुरंत समझा, यहाँ इक्वल है, माइनस हाफ से बड़ा कौन होगा, 0, 1, 2, 3, 4। और एक बात ये बात ध्यान रखिएगा, कहा कि उन्होंने एक पूर्णांक है, पूर्णांक तो माइनसों में होता है, लेकिन माइनस 1/2 से आगे की बात कर रहा है, तो 0, 1, 2, 3। और यहाँ देखिए 9/2 है, 9/2 से छोटा ही रहना है। 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 से छोटा कौन होगा, 4। तो कौन कौन आ जाएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। तीसरा पार्ट में आइए, तीसरा पार्ट में क्या दिया हुआ है, x डॉट x पूर्णांक है। अब ध्यान से देखिए, x डॉट x पूर्णांक है और ये x स्क्वायर लेस इक्वल 4 के इक्वल है ना। अब इसको अब ये भूल जाइए कि लेस इक्वल अभी फिलहाल लगा हुआ, इससे समझ लीजिए कि x को अगर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस कौन लगेगा, 2 लगेगा। तो कहने का वैल्यू कि -2, -1, 0, 1 और 2 तक रहेगा, क्योंकि इक्वल लगा हुआ, ध्यान रखना इक्वल लगा, -2, -1, 0, 1 और कौन रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा कि लोयल शब्द का एक अक्षर है, भैया मजाक कर लिया। लोयल शब्द में LO है ना, YAL है, YAL, क्योंकि वर्ड का जो प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो इसलिए हम लोगों को देखना पड़ता है। डी में लॉयल में आप क्या लिखेंगे, L, O, Y, A लिखेंगे, क्योंकि L आप लिख चुके हैं, है ना। 5वां नंबर में आते हैं। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, कहा कि x डॉट x वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो भैया 30 दिन होगा ना, 28 दिन वाला होगा ना, तो कौन कौन आ जाएगा, अभी बतलाइए कौन कौन आएगा। फरवरी आएगा कि नहीं आएगा, अप्रैल आएगा, है ना, आएगा, है ना। और उसके बाद सितंबर आएगा, सितंबर जिसको कहते है ना, या फिर ऐसे भी आप लिख सितंबर लिख दीजिए। तो सितंबर है ना, और 1 नवंबर। इसमें देख लीजिए, इसमें कितना दिन होता है, 28 या 29 दिन। इसमें तो ये 30 दिन का होता है, ये भी 30 दिन का होता है, और ये 30 दिन का 30 दिन का। अच्छा, जानते हैं कि इसको हम लोग बड़ा तरीका से ऐसे हाथ में गिनती करते हैं, ऐसे करके जनवरी फरवरी जो नीचे में आता है उसको हम लोग 28 या 30 दिन का दिन मानते हैं, है ना, ऐसे करके गिनती कीजिए। 6ठा नंबर में, 6ठा नंबर में क्या कहा है, x डॉट x अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, जो के से पहले आता है। तो फिर के से पहले कौन कौन आएगा, कौन कॉन्सोनेंट आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, डी आना चाहिए, ई तो नहीं आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा, कौन आएगा, जे आएगा, और के से पहले आना चाहिए। ध्यान से देखिए, यही रहेगा, कॉन्सोनेंट है ये सब टोटल, जिसको हम लोग
व्यंजन कहते हैं, वोवेल मतलब स्वर हो गया। तो ये चीजें इसका करना था। अब एक सवाल और बचा हुआ है 6 नंबर का, इसको कर लेते हैं। इसको कहा कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में लिखित को मिलाइए। तो आप ही मिला लीजिए इसको। 1 2 3 और 6, 1 2 3 6 के लिए क्या कहा, एक्स पहला ऑप्शन करते। एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या है ना, जो 6 का भाजक है। एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो 6 कहाँ से होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा ना, यह पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो दूसरा देखिए, कहा कि एक्स 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या ना, कहा कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का भाजक है, बिल्कुल सही है। तो एक का आंसर कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा, एक का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एक का सी। अब दूसरा देखिए 2 3 है, 2 3 के लिए कहा कि अभाज्य संख्या जो ठीक है इसका ए हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा, है ना। और तीसरा में देख लीजिए, तीसरा में क्या है आपका, कहा कि एक्स ये मैथमेटिक्स का तो आप डी बोलिए दीजिएगा आराम से। और एक तो बचा हुआ 4 का, आप बता दीजिए ए हो गया, डी छोटे में लिखिए, ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तो इधर तो बी बचल होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। 6 का 6 सवाल था जिसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, है ना, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना, नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बताएं। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपका, है ना, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। और अब इसको नोट कीजिए। और दूसरी बात ये है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो आप लोग सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। कि आप मास्क कहाँ पहने, भैया हम घर में है ना, बोले ना कि बरांडा में अभी कोचिंग जो है कि बंद है, अभी जो अपना मेन कोचिंग है वो बंद है, तो घर में हम लोग वीडियो बनाते हैं। अपना एक बरांडा है पीछे में, है ना, घर के पीछे में एक बरांडा देखते ना, ये बांस का टट्टी लगी हुई है, साइड से ऊपर में भी बांस दिखाई पड़ता होगा। तो बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना, वो रूम रहता है तो वहाँ वीडियो, और हमने पहली बार कोशिश की है वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो कुछ गलती सही होगा तो आप इसको आप दिमाग में ना लीजिएगा, है ना। और हमको मदद कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि सर ऐसे बताइए, क्योंकि हमने कभी वीडियो ने विद्यार्थी सब पूरा प्रेशर किया कि सर वीडियो बनाइए, तो हम लोग घर में भी देखेंगे, तो उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके चलते हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग अगर देखते हैं तो हमको कमेंट्स कीजिए कि सर ऐसे कीजिए, तो आपके माध्यम से हम भी सीखेंगे और धीरे धीरे हमारी आदत लग जाएगी कि हमको क्या क्या करना है और अच्छा से समझाना है, तो और अच्छा से, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, और आप कोशिश हमको नहीं बताएंगे, हमको नहीं सिखाएंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो हम भी आपके माध्यम से सीखेंगे, तो आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये हम लोग आगे बात करते हैं, रिक्त समुच्चय सब है उसके बारे में, फिर हम एक एक करके वीडियो आप धीरे धीरे, ऐसे अभी पूरा लॉकडाउन चल रहा है कोरोना का, तो कोचिंग वगैरह बंद है, हम धीरे धीरे रोज़ आपको 1 या 2 वीडियो रोज़ डालेंगे और आपको पूरा एक मैथ का क्लियर कर देंगे कि कैसे और हमको बतलाइए आप लोग कि क्या करना है, हमको कैसे पढ़ाना है, ये सब टोटल चीज़ बताइए। धन्यवाद। वीडियो को पॉज करके लिखिए।